अब आगे जहाँ तक देखेंगे बाबा प्रभु की दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है। और पंडित जी, इस पानी की क्या महत्वता है? तो आप देख सकते हैं, ये वही भीमशिला है जिसने 2013 की आपदा आने के बाद भी भगवान केदारनाथ धाम के मंदिर को कुछ भी होने नहीं दिया। ये वो जगह है जहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस ब्लॉग को आप एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि पूरा ओवरऑल कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आने के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती है जो हमने भी कुछ फेस करी है। तो इस ब्लॉग में आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी, तो एंड तक इस ब्लॉग को पूरा देखिए सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई सुबह में, एक नई जगह में। या नई जगह नहीं बोलूँगा मैं, जगह वही पुरानी है, लेकिन जगह इतनी पवित्र है कि हर सुबह एक नई सुबह लगती है। तो हम, जैसा कि आपने अभी पिछले सीन में देखा कि हम केदारनाथ कल पहुंच चुके थे, और अभी आप देखना मैं समझ एकदम टोपा बना हुआ हूँ क्योंकि सर्दी बहुत है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, पानी एकदम बर्फ की तरह है, बहुत ठंडा है यहाँ पे। पानी बहुत ठंडा हुआ है, तो हमने कौवा स्नान धीरे से कर लिया है गंगा जल छिड़क कर, और अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। हालांकि ऐसा सुनने में आया है कि काफ़ी लंबी लाइन लगी है, वो तो अभी हम देखेंगे जाके वहाँ पे। तो अगर कोशिश करेंगे कि अंदर जाने को मिला तो हम जाएंगे, अदरवाइज़ बाबा को दूर से ही प्रणाम करके हम अपनी यात्रा नीचे के लिए शुरू करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको, गर्म पानी की अवेलेबिलिटी भी नहीं है अभी फिलहाल। हम लोगों ने बात करी गर्म पानी की, पर वो अवेलेबल नहीं था, इसके लिए काफ़ी टाइम लग रहा था। तो हम लोग को नीचे उतरना था, इतना टाइम हमारे पास था नहीं कि हम वेट करें। फिर सीजन में हाफ फ्राई होकर तो जल्दी जल्दी जितना कर पाए नहाना धोना सब करके निपटा के अब बस निकल ही गए। तो संसाधनों की बहुत कमी है, या मैं कहूँगा कि ऐसी रेयर प्लेस है, तो जो है मतलब इतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए हमें कि हमें एकदम लग्जरी मिल जाएगी, गर्म पानी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए यहीं पे। तो क्योंकि हमें रहने के लिए ठीक ठाक होटल भी यहाँ पे नहीं है, ज़्यादातर सिर्फ कैंप या टेंट्स की ही व्यवस्था है, उसी में हमें गुजारा करना पड़ता है, जो भी हमने रात में किया। तो अभी मैं आपको पीछे का सीन दिखाता हूँ कि देखिए फिर हमारे पीछे कितनी सुंदर वैली, केदार वैली दिख रही है। और ये जो हेलीपैड है बिल्कुल हमारे टेंट के जस्ट सामने ही है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा हेलीपैड का एरिया है। यहाँ पे जो लगी भीड़ है वो सिर्फ हेलीपैड से लोगों के आने और जाने के लिए है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अभी फ़िलहाल सुबह थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेलीकॉप्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक बार में सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर्स के यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 3 हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं, तो एक यहीं पे होवर करता रहता है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से केदारनाथ जी का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो ये देखिए एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होने वाली, वो मैं दिखाता हूँ आपको जस्ट। फटाफट लोगों को बैठाया जाता है क्योंकि यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत कम रहता है। पीछे से एक अलग एयरलाइन का भी हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में आ जाएगा, इसलिए इस हेलीपैड को जल्दी से जल्दी खाली कराया जाता है। अब देखिए कितनी तेजी से लोगों को बैठा के बस फटाफट इसको उड़ा देंगे। तो देखिए सेट हो गया, विदिन 2 मिनट्स देखिए ये सेट हो गया, और अभी फिर से उड़ने के लिए तैयार है। और अभी वापस जाएंगे। इस केदार वैली में आप देखिए, ये जो आपको एक छोटा सा ये जो रास्ता दिख रहा है, ये वो पूरा रास्ता है जो 2013 में आई हुई आपदा के पानी के बहुत तेज बहाव के कारण बना था। और यही वो रास्ता था जहाँ से पानी ने पूरी केदार वैली को नष्ट कर दिया था। बट भगवान की कृपा थी, और अभी मैं दिखाऊंगा कि एक भीमशिला मंदिर के जस्ट पीछे रखी हुई है, जिसकी वजह से भगवान के मंदिर को कुछ भी हानि नहीं हुई। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ मैंने कल दिखाया कि टिकट जो हम रजिस्ट्रेशन करा के लाते हैं उसके अगेंस्ट में वेरिफिकेशन होता है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी हमारा टोकन या कुछ भी चेक नहीं हुआ। और ये बिल्कुल स्वर्ग रोहिणी GMVN कॉम्प्लेक्स ये जो बना हुआ है इसके जस्ट सामने है, और वो भी बिल्कुल हेलीपैड के सामने है। यहाँ पे खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, हालांकि हमने ट्राई नहीं किया, ये सारी GMVN की तरफ से है। अगर मौका मिलेगा तो हम यहाँ से आज नाश्ता करके निकलेंगे, बट ऐसा लग नहीं रहा। तो ये जो पॉइंट आप एक छोटा सा देख रहे हैं, ये केदारनाथ मंदिर से जस्ट सामने दिखता है। ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, जो कि 1 से 1.25 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना होता है केदारनाथ मंदिर से।
तो इस पॉइंट को हम इस स्टेंट में कवर नहीं कर पाए क्योंकि अंश थोड़ा सा भीग गया था, तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अंश के नाना भी थके हुए थे। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हम आएंगे और दर्शन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये है मंदिर का मुख्य मार्ग, और उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए कई सारे चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं। इस जहाँ हमारा टेंट है उसके पास भी एक है, प्लस हमें रास्ते में भी 2-3 मिले। यहाँ पे चिकित्सा केंद्र की कमी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बाबा की कृपा से यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि और चीज़ों की तरह लूटनी चाहिए। और यहाँ पे जो चिकित्सा की जो व्यवस्था है, जो मेडिकल एड्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और काफ़ी, और ये 24/7 अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तय समय पर ही खुलती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी हम मंदिर के मुख्य मार्ग की तरफ सीढ़ियों से बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ से बाबा के सीधे दर्शन होंगे। और ये जगह सच में वीडियोस में देखने में तो खैर लगता ही है बहुत अच्छी है, लेकिन सच में ये जगह स्वर्ग है। ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। और ये बैठे हैं पीछे, अगर आप देख पाओ, ये बैठे हैं बाबा केदार हमारे। तो अब चलिए बाबा के दर्शन करते हैं। ये मंदिर की आई थिंक लाइन ये यहाँ तक आ चुकी है, जो कि करीब मंदिर से अभी भी 200-300 मीटर पीछे तक है। यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब आप देखिएगा कितनी लंबी लाइन है। वो जो लाइन वहाँ खत्म हुई थी, ये देखिए अभी खत्म भी नहीं हुई है, ये पूरी लाइन चलती चली जा रही। और अब आगे जहाँ तक देखेंगे बाबा प्रभु की दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई। केदारनाथ धाम आपको जैसे पता है कि उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से तीसरा धाम है, जो कि अपने खुद में ही बहुत महत्व रखता है। केदारनाथ धाम को पंच केदार में भी इंक्लूड किया गया है, जैसे ऐसा माना जाता है कि पंच केदार में भगवान शिव के 5 अंगों की पूजा की जाती है। अगर मैं आपको उसकी कथा की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होकर जब पांडव अपने भाइयों की मृत्यु के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। वह लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुँचे। भगवान शंकर उन्हें देखकर दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा पहुँचे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार जा पहुँचे। भगवान शंकर ने तब तक बैल रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के साथ जा मिले। यह देखकर पांडवों को शक हुआ। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों के बीच में पैर फैला दिए। फिर सारे जानवर तो पैर के बीच से निकल गए, बट भगवान शंकर पैरों के बीच से जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जब भीम ने बलपूर्वक उन्हें हटाना चाहा, तो बैल रूप में भगवान भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने त्रिकोण रूपी पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति से उस टाइम इतने खुश हुए, उन्हें पांडवों को दर्शन दिए और उनको पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के बैल रूपी पीठ की पूजा केदारनाथ मंदिर में की जाने लगी। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल रूप में अंतर्धान हुए तो उनके शरीर के भाग अलग अलग जगह प्रकट हुए, जिसमें से केदारनाथ में भगवान की पीठ रूप की पूजा होती है। द्वितीय केदार मद महेश्वर महादेव, जहां पर उनकी नाभि की पूजा की जाती है। तीसरा केदार तुंगनाथ महादेव, जहां भगवान शिव की भुजाएं पूजी जाती हैं। चौथा केदार रुद्रनाथ महादेव, जहां भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। और अंतिम 5वां केदार कल्पेश्वर महादेव का है, जहां पे भगवान शिव की जटा रूप की पूजा की जाती है। अब ये है हमारी भीमशिला। ऐसा कहा जाता है कि इस जब मंदिर में ज्यादा आपदा आई थी 2013 की, तो इस भीमशिला ने ही मंदिर को बचाया था।
इसने आने वाले पानी को दो धारों में डिवाइड कर दिया था, तो लेफ्ट और राइट दो धारों में डिवाइड हो गया था, है ना। ये मंदिर का बैक साइड का हिस्सा है। हमने कंटेनर्स ले लिए हैं, जो कि यहाँ पे माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर में ये शंकर भगवान को अभिषेक करने के बाद जो पानी निकलता है वो अपने घर ले जाता है। इसको ले जाना, इसको पीना बहुत शुभ माना जाता है। तो हम पंडित जी से ही पूछते हैं कि इससे क्या महत्वता है, वो बेटर बता पाएंगे हमसे। पंडित जी, इस पानी की क्या महत्वता है? इसका महत्वता है मोक्ष का जल है। मोक्ष का जल है। मोक्ष का जल है। अच्छा, इसको पिया जाता है? पांडवों का मोक्ष के लिए इसी के जल लाया गया था। काल नाम पूर्ण न जन्म। तो इसको पीने से क्या होता है? इस चौरनामी को टोटोरे पिया जाता है। चौरनामी के तो पिया जाता है। किसी का बीमार होगा तो उसको पिलाया जाता है। घर में पवित्र करने का छिटकारा किया जाता है। हाँ, गंगा जल से महत्व में बुलाया गया था पांडवों को। उनकी नाना दादा को जल पिला के मोक्ष करवा दिया। अच्छा, मोक्ष का तो मोक्ष मिल जाता है। ये केदारनाथ मोक्ष का नाम है। काल नाम पूर्ण ही न जन्म। केदारनाथ मोक्ष का द्वार है। ये मोक्ष के लिए बुलाया गया था। हमने अपना जल ले लिया है, जिसको पंडित जी ने जैसे आपके सुनाई है आपने कि ये मोक्ष का द्वार है, इसको पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो हमने जल अपने घर वालों के लिए ले लिया और हमने खुद पी लिया है। तो अंश को, पापा को, बाकी सबको इस जल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तो आप चलते हैं भीमशिला की तरफ, आपको दिखाते हैं भीमशिला का क्या महत्व है यहाँ पर। तो यहाँ से भीमशिला की रास्ता शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं ये वही भीमशिला है जिसने 2013 की आपदा आने के बाद भी भगवान केदारनाथ धाम के मंदिर को कुछ भी होने नहीं दिया। इसने जो भी बहाव आया था पानी का, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिससे लेफ्ट और राइट पानी बहने की वजह से मंदिर को कोई भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हो पाया। हल्का फुल्का नुकसान होकर ही रह गया, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे पूरा केदारनाथ धाम जल में मग्न हो गया था वहाँ पे हमारा मंदिर बिल्कुल सही सलामत रहा। तो यही है भीमशिला की महत्वता। इसकी लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस भीमशिला के अगर टुकड़ों को अगर अपना घर पे ले जाकर रखते हैं तो वो आपके घर पे भी आपके घर की रक्षा करता है। तो हम भी कोशिश करेंगे, अगर हमको यहाँ का टुकड़ा मिल जाता है तो हम भी ले जाकर अपने घर में इसको स्थापित करेंगे और उसकी पूजा करेंगे, ताकि भगवान हमारे घर को भी हर बुरी ताकत, हर निगेटिव एनर्जी से इसको बचा के रखें। तो आइए सबसे पहले से दर्शन करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम भी अपने सपने का घर बनाएंगे। वैसे तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है हमको, बहुत कृपा है भगवान की हम पर, बट हम फिर भी एक सुंदर सा घर बनाने की कोशिश करेंगे कि भगवान के मंदिर पे आके जितने फ्लोर का बन पाएगा उतने फ्लोर का बनाएंगे। लालच थोड़ी ज्यादा है, देखते हैं भगवान कितना पूरा करते हैं उस लालच को। मजाक कर रहे थे, बस ये मजाक की बात है। बट ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग जितना बनाते हैं, जिस हिसाब से जो लोगों को चाहिए होता है, अगर वो बना के जाते हैं तो लोगों की मान्यता पूरी होती है। तो हम भी यहाँ पे अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कितने फ्लोर का अपना घर बनाया है। तो जल्दी आइए फटाफट घर बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर। बस हमको इतना ही बड़ा घर चाहिए। भगवान जी इतना ही बड़ा घर बनवा देना हमारा। तो अपने सपनों के घर को बनाने के बाद अब बारी थी हिंदुओं के परम गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन करने की।
यह मूर्ति केदारनाथ मंदिर के पीछे उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य जी ने अपने शरीर का त्याग कर समाधि ली थी। इस मूर्ति का अनावरण 2021 नवंबर में अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस मूर्ति की ख़ास बात यह भी है कि इसको बनाने में जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ था वो एक सिंगल पत्थर था जिसका वज़न था 130 टन। लेकिन मूर्ति को बनाने के प्रोसेस में उसको काट छाँट कर मूर्ति का जो वज़न फाइनल निकला वो था 35 टन। और इस मूर्ति की ख़ास बात एक और भी है कि इसमें खूब सारा नारियल पानी को यूज़ किया गया है सो दैट इस मूर्ति में काफ़ी चमक आ जाए। यह स्थान मंदिर के अलावा भी एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जो यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आदि श्री शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद और खूब सारी फ़ोटो और रील्स बनाने के बाद मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब बारी थी हमारे वापसी का सफ़र शुरू करने की। ये था हमारा बाबा श्री केदारनाथ धाम जी के दर्शन करने तक का अब तक का सफ़र। आपने जैसा कि देखा, हमने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई। और हमारा भगवान जी का मंदिर, हमने जैसे घर बनाया, जो घर की चीज़ पोजीशन की, जहाँ पे कहाँ पे घर बनता है, वो सारी चीज़ें दिखाई। आचार्य जी, शंकराचार्य जी की मूर्ति भी जहाँ स्थापित है वो हमने दिखाया आपको। सारी चीज़ें जो यहाँ पे देखने वाली है, हमने सारी चीज़ें आपको अपने व्लॉग के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जैसा कि आपने देखा कि हम किस तरह से केदारनाथ आए। जो मोटरेबल रोड है केदारनाथ धाम आने तक की, जो लास्ट का 50 किलोमीटर का जो सफ़र होता है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतनी ऊबड़ खाबड़ रोड है, बहुत ही मुश्किल होता है ड्राइव करना। तो हमारा सजेशन ये रहेगा, अगर आप पहाड़ों पे चलाने के लिए एक्सपर्ट नहीं है तो आप अपनी व्हीकल लेकर ना आए, आप किसी व्हीकल को हायर करके लेकर आए, सो दैट आपके आने के लिए आपकी यात्रा सफल हो पूरी तरह से, कोई भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो आपको। जैसे कि हम पहुँच गए थे, फिर आने के बाद यहाँ अपनी ट्रैक के टाइम पे हमें इतनी भारी वर्षा फेस करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कल के टाइम पे। तो पूरे ट्रैक में हमने बारिश ही फेस करी है, कहीं पे भी हमें मौसम अच्छा नहीं मिला। इतनी बारिश के बावजूद भी हमने जितना व्लॉग शूट कर सकते थे हमने आपको सब दिखाया शूट करके। कल रात में हमने दर्शन किए, बट हम चारों तरफ नहीं कर पाए थे, चारों तरफ आपको नहीं दिखा पाए थे। हमने खुद भी दर्शन नहीं किए थे हर चीज़ के, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था कल का। जैसे कि देख रहे हैं कि आज बहुत ही प्लीजेंट मौसम है यहाँ का। तो हमने यहाँ मंदिर के दर्शन तो कल कर लिए थे, हमें आज दोबारा नहीं करे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। अगर हम लाइन में लगेंगे तो हमारा दोपहर तक या मे बी शायद शाम तक नंबर है, बहुत भीड़ है आज। अंश को हम लोग कैंप में ही छोड़कर आए हैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, सुबह का नेगेटिव -, टेम्परेचर चल रहा था, तो मुझको लेकर नहीं आए। यहाँ बहुत ही हवा चल रही थी, वो कैप वगैरह नहीं पहनता ज़्यादा। तो हमने सारी चीज़ें दर्शन हर जगह के कर लिए। बस हमने भैरव मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं कि वो पीक जो दिख रही है वो भैरवनाथ मंदिर की है, उसमें भी ट्रैक करके जाना है। तो अंश और मेरे पापा के साथ में जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि अंश की तो तबीयत थोड़ी ठीक लग नहीं रही है। ये हम बाबा केदारनाथ के धाम जब अगली बार आएंगे तो मुझे अगली बार शूट करके दिखाएंगे। तब तक के लिए अभी जितना हमने एक्सप्लोर किया है यहाँ का, उनमें सब कुछ आपको दिखाया है। तो आई होप आपको हमारी इतनी मेहनत करने के बाद जो व्लॉग बनकर आया है वो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी यानी कि प्लान कर रहे हैं अक्टूबर मंथ। तो ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि जिस तरह से यहाँ का वेदर है रहता है और जिस तरह से हमने चीज़ें फेस करी हैं, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी हमने फेस करी यहाँ तक आने में और दर्शन करने के लिए। हमारी बहुत मेहनत थी इस ब्लॉग को बनाने में। बस यही रिक्वेस्ट है कि इसमें एक लाइक करके ज़रूर जाए हमारे इस चैनल को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये हमारा वीडियो पब्लिश हो, लोग देख पाए उसको। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री केदारनाथ ज़रूर लिखिए ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को हम और ज़्यादा इन्हेंस कर पाएँ ताकि हम और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएं। अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं बोल के बाबा का नाम, जय श्री केदारनाथ। जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा।